नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। प्रणाम अनुराग भाई, आपकी मुस्कान वैसे बरकरार रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा रामदेव, अक्सर हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करते देखा तो देखा कि या तो आप किसी टेढ़े मेढ़े सवाल का सीधा जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या किसी विवाद का जवाब देने के लिए, आप पर अगर सवाल उठते हैं तो आप उसका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी, काफी दिलचस्प थी, काफी पतंजलि के बारे में हम लोगों ने जाना। आपने ये भी कहा कि स्वदेशी के मामले में पतंजलि ने एक कदम आगे अब रख दिया है, लेकिन आज तो स्वदेशी दिवस भी नहीं है। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य था, जो स्वदेशी का थॉट खाली विचारों में था, सपनों में था, ख्यालों में था, और महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी को स्वाधीनता का आधार बना करके इस देश को हमें राजनीतिक आजादी तो दिला दी, लेकिन आर्थिक गुलामी में आज भी देश जकड़ा हुआ है। तो ये आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता का काम है, ये खाली व्यापार नहीं, ये उपकार का काम है, कमाई नहीं, देश की भलाई का काम है। हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लो प्राइस पर पूरी प्योरिटी के साथ चैरिटी की भावना से और पैट्रियोटिज्म के भाव को अंदर रख करके ये काम किया। और महात्मा गांधी जी चाहते थे स्वदेशी का कार्य आगे बढ़े, तो हम तो महात्मा गांधी के सपनों को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के सपनों को पूरा कर रहे हैं, और देश का धन देश में रहे और देश की सेवा में लगे। तो ये मात्र व्यापार नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्शन है जी। इसमें समाजवाद है, इसमें राष्ट्रवाद है, इसमें आध्यात्मिक न्यायवाद है। माने समग्र, स्थायी, सात्विक, न्यायपूर्ण समृद्धि, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड चैरिटेबल ये काम है। माने ये कोई सामान्य काम नहीं है, और इसके पीछे एक फकीर है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और वो सब कुछ कर रहा है कि इस देश में स्वदेशी ब्रांड को गौरव मिले, और उससे जो भी प्रॉफिट है वो एजुकेशन में लगे, गोवा सेवा में लगे, राष्ट्र सेवा में लगे, इस देश को आगे बढ़ाने में लगे। बाबा, आपने कहा 4 सालों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स में जो इजाफा हुआ, बिजनेस में 1100% का इजाफा हुआ है, और इस एक साल में आपने 5000 करोड़ का बिजनेस किया है। तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम विवादों के बावजूद ये उपलब्धि वाकई में प्रशंसनीय है। अब आज तुम्हारा ये मेरे ख्याल से बाबा रामदेव का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। आपको बता दें, बाबा रामदेव हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। जैसे इनका फोन कनेक्ट होगा, हम वापस अपना सवाल पूछेंगे। बाबा रामदेव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज पर चुटकी भी ली है। मैं उस चुटकी को भी लेकर के सवाल पूछूंगा। बाबा रामदेव ने साफ तौर पर बताया कि पतंजलि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाता है, किस तरीके से पतंजलि का हर प्रोडक्ट जो होता है वो उसको बनाने के लिए सीधे किसानों से खरीद की जाती है, और उसे तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से एक बहुत छोटा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है। क्या कुछ बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सुनते हैं, फिर बाबा से बात करते हैं। हमने इस वर्ष 5000 करोड़ रुपए का आर्थिक आजादी का यह अभियान, यदि इस लक्ष्य को हासिल किया है तो इसमें साध्य की, साधन की, सेवा की, सिद्धांत की शुचिता का 100% ध्यान रखा है। और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कहूंगा तो शायद आपको अकल्पनीय, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले 4 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने पतंजलि का है। हमने अधिकतम नया विचार, नया आधार, नया बाजार, नया लक्ष्य हासिल किया है। दूसरों का शेयर हमने न के बराबर काटा है। नया आधार, नया बाजार, नया विचार, एक नई विचारधारा। चले, बाबा रामदेव हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। बाबा, सवाल मेरा यह था कि 1100% का इजाफा 4 सालों में आपके बिजनेस में हुआ है प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और आपने कहा कि पिछले इस एक साल में 5000 करोड़ का आपको मुनाफा हुआ है। समस्या हो गई है हिंदुस्तान की जी। देखो बाबा जी की अभी 1 मिनट के अंदर 5 बार कॉल ड्रॉप हो गया है। जी जी जी। तो ये जो मोबाइल वाली कंपनियां, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा, तमाम विरोधों के मैं बावजूद बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि इधर से बार बार कट जा रहा है। आपको मेरी आवाज मिल रही है बाबा? अब ये दूसरी कंपनी का फोन लगाना पड़ेगा।
बाबा रामदेव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, बाबा रामदेव परेशान हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जो टेलीफोन कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मोबाइल के। कॉल ड्रॉप हो रहा है बाबा रामदेव का बार बार। हम एक बार उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शुद्धता को लेकर के बाबा रामदेव ने आज अपने ऊपर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शुद्धता के मामले में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। बाबा रामदेव ने साफ तौर पर कहा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स की जहां चाहे जांच कराई जा सकती है। तमाम सवाल इससे पहले भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स की शुद्धता पर लगते रहे हैं। बाबा रामदेव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं सुन पा रहा हूं जी। चलिए, गनीमत है, अब आपका कॉल ड्रॉप नहीं होगा। बाबा रामदेव, 1100% का इजाफा आपने अपने बिजनेस में बताया और 5000 करोड़ का आपने बताया कि इस एक साल में आपने बिजनेस किया है। तमाम विरोधों के बावजूद, आपके प्रोडक्ट्स पर तमाम निशानेबाजी के बावजूद अगर ये उपलब्धि है तो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। सबको पछाड़ दिया आपने। देखो भाई, ऐसा है, हम तो अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से, सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते, गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचे जी। हमको तो ये कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म का नहीं पता होता था, एफएमसीजी की फुल फॉर्म का नहीं पता था, और इस देश के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा किया। और आज एक बात कहता हूं, एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को देश के करोड़ों लोगों ने जो गौरव दिलाया, हम इस भरोसे को, इस ट्रस्ट को, इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा उसको 100% चैरिटी में लगाएंगे। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्रॉफिट से 100% चैरिटी और पैट्रियोटिज्म का जो भाव है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। बाबा रामदेव, लेकिन अक्सर समय समय पर आपके तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर के लोग लैब चले जाते हैं, वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं, कहते हैं कि शहद नहीं है बाबा रामदेव का, चीनी का घोल है, बाबा रामदेव के घी में मिलावट है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स शुद्धता से परे हैं। तो इन विरोधों से आप कैसे निपटते हैं? कैसे अपने उपभोक्ताओं को आप यकीन दिलाएंगे कि नहीं, आप शहद ही बेच रहे हैं, शक्कर का घोल नहीं? देखो, पतंजलि के शहद के ऊपर मैंने विज्ञापन छपवाए, जर्मनी की लैब से लेकर के हिंदुस्तान की लैब के पूरे टेस्ट रिपोर्ट के साथ, कि 150 से ज्यादा टेस्ट हैं, सारे टेस्ट में पतंजलि का हानि खरा और उसके बाद भी सस्ता है। लोग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कोई चीज उपलब्ध कराते हैं तो महंगे बेचते हैं, अनाप से नाप दामों पर। पतंजलि का हानि 70 रुपए का, तो दूसरी कंपनियों का 125 या 150 रुपए का है जी। हमने घी की सारी लैब रिपोर्ट लगाई कि इसमें कृत्रिम कलर नहीं, इसमें कोई वेजिटेबल ऑयल नहीं और एनिमल फैट होने का तो प्रश्न नहीं। तो घी से लेके, शहद से लेकर के, नूडल से लेकर के, हर एक चीज के ऊपर हजारों प्रकार की जांचें हुई हैं। और हमने कहा, सांच को आंच का जांच जो करो, तो इससे हमारा और भरोसा बढ़ा है। जितने प्रश्न उठते हैं, अग्नि परीक्षा में जब सीता पास होती है तो लाखों वर्षों तक वो पूजी जाती है। बहुत अच्छी बात कही बाबा रामदेव आपने, लेकिन इतना मुखर आपको पहले कभी देखा नहीं गया। बड़े चुटकी लेते हुए, बड़े प्रशंसनीय अंदाज में आपने बाकी कंपनियों की एक तरीके से कहूं मैं वाट लगा दी। आपने कहा कि नेस्ले की चिड़िया आप उड़ा देंगे, आपने कहा कोलगेट का गेट आप बंद कर देंगे, यूनिलीवर का लीवर खराब हो जाएगा। तो ये क्या सीधे सीधे आपने मल्टीनेशनल कंपनी पर निशाना साधने के लिए ऐसा कहा है? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स में कभी कोई खामी निकाली जाती है तो आप उन्हीं पर निशाना साधते हैं कि ये सब बड़ी कंपनियों का काम है। देखो, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि हम हमेशा मजाकिया मूड में बात करते हैं और बेबाकी से बात करते हैं। तो हमने ये जो बातें कही, उसके पीछे किसी को हानि पहुंचाना मकसद नहीं, बल्कि हमने एक मजाकिया अंदाज में अपनी बात कही, क्योंकि आजकल लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं और विदेशी कंपनियां कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही है। और मैं एक बात और भी कहता हूं कि हमने एक नया विचार, नया आधार, नया बाजार, नया व्यापार भी खड़ा किया। किसी का शेयर नहीं काटा। मैंने ये भी बोला, हम तो शेयर नहीं किसी का खाते, हम तो मांसाहारी है नहीं है, शाकाहारी है। तो नया आधार हमने तैयार किया है। तो इस देश में एक स्वस्थ सात्विक प्रतिस्पर्धा हमने दी है। आज इस देश में कुछ तो फील्ड ऐसे जो पावर वीटा वाला जो प्रोडक्ट हमारा एनर्जी बार है, चाहे वो पैक्ड मिल्क पाउडर है, चाहे वो कॉस्मेटिक, आप मेरे पीछे हमारी प्रीमियम रेंज देख रहे हैं, गोल्ड क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, चाहे एलोवेरा जेल है, ये वो कैटेगरी थी जिसमें एमएनसीज का एकाधिकार था। वो एकाधिकार हमने खत्म किया। बिल्कुल बाबा रामदेव, लेकिन आपने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया जो अक्सर ये कहते रहे कि बाबा रामदेव ने
अपनी दुकान की शुरुआत योग से की, योग के जरिए उन्होंने पहले मार्केट डेवलप किया और फिर अपना प्रोडक्ट बना करके उन्हीं लोगों को अब वो बेचने लगे। ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं कहा? देखो, मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और नोली क्रिया से की थी जी। हमने पेट भी हिलाया, सिंहासन भी हिलाया, अब विदेशी कंपनियों का शीर्षासन करवा रहे जी। योग हमारा आधार था, है और रहेगा। कर्मयोग ये हमारे जीवन का सिद्धांत है और इससे जो अर्जित हो रहा है वो सेवा के लिए हो रहा है। ये हमारी सात्विक ऋषियों की परंपरा है। माने निष्काम होकर के काम करना। हम निष्काम भाव से इस काम को कर रहे हैं। अपनी पर्सनल वेल्थ प्रॉस्पेरिटी बनाना मकसद नहीं, इस देश को आगे बढ़ाना और स्वदेशी का गौरव पैदा करना। हमारे देश के ही तो सारे वो लोग हैं जो विदेशी कंपनियों को यहां पर चला रहे हैं। यहां पर यूनिलीवर को, पीएनजी को, कोलगेट को, नेस्ले को, कोका कोला, पेप्सी को चलाने वाले विदेशी लोग नहीं है। हमारी बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल विदेशी लोग कर रहे हैं। हमारे देन, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी खेती, हमारे खेत और हमारी दुकान, हमारे दुकानदार, हमारे ग्राहक विदेशी लूट रहे थे जी। हमने एक नई सोच खड़ी की, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेशी कंपनी लूट के नहीं लेकर के जाए। एक विदेशी कंपनी थी जिसने देश लूटा, आज तक उस दंश को हम भूल नहीं पाए हैं और वो कंपनी सारा हिंदुस्तान जानता है। वो एक विदेशी कंपनी जिसने पूरा हिंदुस्तान लूटा और गुलाम बनाया। आज तो सैकड़ों कंपनियां हैं, वो एक ईस्ट इंडिया की बात नहीं है। आज तो हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूट रही है। तो एक अच्छा गौरव पैदा किया हमने इस देश के अंदर, विश्वास पैदा किया कि आप भी देश का ब्रांड विदेशी कंपनियों से भी बड़ा बना सकते हैं। जी बाबा, देश में आजकल राजनीतिक सरगर्मियां बहुत चल रही हैं। आपने नीतीश कुमार जी की तारीफ की है, आप कहीं इसे लेकर अटकलें लगनी शुरू ना हो जाएं। आपने शराबबंदी पर उनकी पीठ थपथपाई है, लेकिन शराबबंदी तो पहले से कई राज्यों में लागू है, फिर नीतीश कुमार ही क्यों? नहीं, मैंने कहा एक नई सोच नहीं। अभी इस समय जो ताजा समाचार है उसमें नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम किया जी। आपने तो बाबा काम की प्रशंसा होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। जी बाबा, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है। मैं समझ गया, तभी मैंने कहा कहीं अब अटकलें लगनी शुरू ना हो जाएं। आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे, हजारों आप स्टोर्स खोलेंगे पतंजलि के, लेकिन आपने ये भी कहा कि आप किसी मॉडल को हायर नहीं करेंगे, किसी चेहरे को पैसा देकर के आप अपनी पतंजलि के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएंगे। आपके एक बिस्किट का एड हेमा मालिनी करती है, लोग कहते हैं कि भाई वो तो अभिनेत्री रही है, ड्रीम गर्ल रह चुकी हैं। देखो, आदरणीय हेमा मालिनी जी रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम करती है और बिस्किट की एड भी अनुलोम विलोम से ही करती है जी। और जो है सुशील कुमार भाई रोज योग भी करते हैं और पहलवानी भी करते हैं। ये दोनों के साथ हमारे आत्मीय संबंध हैं। ये पेड ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, चैरिटी वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। और हमने विज्ञापनों में कोई ग्लैमर नहीं दिखाया, कोई अश्लीलता, कोई नग्नता नहीं दिखाई। हमने कोई पेड ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया, बल्कि एक बहुत बड़े सिद्धांत के साथ कि नहीं, जो है हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, एक एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, ज्ञान पर आधारित, लाभ पर आधारित कैंपेन हमने चलाई जी। और उसमें हमने कहा कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, लो प्राइस है और पेट्रोटिज्म है, इसके अंदर प्योरिटी है और चैरिटी है जी। तो हमने इमोशंस को देश की तरफ मोड़ा। आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स ही जो है वो इतने उच्च क्वालिटी के हों कि लोग उन्हें इस्तेमाल करके खरीदे, इसके लिए किसी मॉडल की जरूरत ना पड़े। बाबा, आखिरी सवाल, अमिताभ बच्चन जी का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वो बहुत भले आदमी हैं और उन्हें आगे आकर के बात कहनी चाहिए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे पतंजलि के हर प्रोडक्ट्स जांच से गुजर करके खरे उतरते हैं, उन्हें भी खरा होकर सामने आना चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन जांच की बात नहीं कर रहे तो क्या आपको लगता है दाल में कुछ काला है? देखो, मैंने जितना कह दिया उतना ही पर्याप्त है और इस बारे में देखो, बाकी काम तो अमिताभ बच्चन जी को ही करना है जी। चले बाबा रामदेव, इंडिया न्यूज को आपने समय दिया, पतंजलि के बारे में आपने हमसे बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। पतंजलि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 11,000 करोड़ का जो टारगेट लेके चलें अगले साल, आप उसे अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।